नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में 5 मार्च से शुरू होगा विधानसभा बजट सत्र। किसान आंदोलन के चलते मार्च में बुलाया जाएगा सत्र। एनसीआर के अंदर छोटे वाहन को किया जाएगा टैक्स फ्री। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। इंद्री के अनाज मंडी में किसान मोर्चा के अधिकारियों की हुई बैठक। 14 फरवरी को होने वाली महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी होंगे शामिल। निकिता हत्याकांड में एसआईटी ने 18 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की फाइल। 10 गवाह बनाए गए। डीएनए रिपोर्ट भी की गई पेश। दक्षिण हरियाणा में बिजली बिल जमा करना हुआ आसान। निगम की वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ता कर सकेंगे बिल जमा। प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया। किसान आंदोलन के चलते मार्च में सत्र बुलाने का निर्णय भी लिया गया। अमूमन फरवरी के अंतिम सप्ताह में सत्र बुलाकर मार्च के पहले हफ्ते बजट पेश कर दिया जाता था। वहीं मंत्रिमंडल बैठक में तय किया गया कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब तैयारियों के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम फैसलों के बारे में बताया। जैसे एनसीआर के अंदर ऑटो और छोटे वाहनों का आगमन होता है, उन्हें टैक्स फ्री किया जाएगा। हैफेड की ओर से 16 जगहों पर गोदाम बनाने का फैसला भी लिया गया। टोल लेने वाली कंपनियों से राज्य सरकार सड़कों की मरम्मत कराने का काम करवाएगी। साथ ही महेंद्रगढ़ से अटोली रोड पर टोल हटाने का फैसला भी लिया गया। जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे, उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफेड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। कितने गोदाम बनाएगा? 16। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था, जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे, उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था, उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा। इंद्री के अनाज मंडी में किसानों और किसान मोर्चा के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 14 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर भी चर्चा की गई और कमेटियों का गठन भी किया गया। किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि जिन जिन जिलों में अभी तक एक भी कमेटी नहीं बनाई गई है, वहां किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को होने वाली इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल होंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान और महिलाओं का बॉर्डर की तरफ रुख बढ़ता नजर आ रहा है, जहां बॉर्डर पर जाने के लिए अब महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। सोनीपत के गांव से महिलाएं खुद ट्रैक्टर चलाकर और अपने साथ कुछ महिलाओं को बिठाकर आंदोलन में शामिल हो रही हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि वो तीनों कानूनों को रद्द करवाकर ही घर लौटेंगी। हम तीनों कानूनों को रद्द करवाकर ही आएंगे। आप देख रहे हैं, पहले बॉर्डर पर महिलाएं ही पहुंच रही थी, लेकिन जिस प्रकार से अब मोर्चा जो है महिलाओं ने संभाल लिया, क्या कहेंगे? महिला संभालेंगे मोर्चा, भाइयों का पीछा छोड़ेंगे, बेटों को भी पीछा छोड़ेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात पिछले दिनों की करें तो 3 किसानों ने दम तोड़ दिया है, वहीं एक ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया। मृतक किसान विजेंद्र झज्जर जिले के गांव छारा का रहने वाला था और टिकरी बॉर्डर पर स्थित किसान आंदोलन की शुरुआत से ही आंदोलनकारी किसानों के बीच रहकर सेवा कर रहा था। बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में एसआईटी ने 18 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस चार्जशीट में कुल 10 गवाह बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर केस की सुनवाई में बीके अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत कुमार की गवाही भी हुई। उन्होंने आरोपी तौसीफ का डीएनए टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल भी लिया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिन लोगों को गवाह बनाया गया है, उनमें अग्रवाल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना देने वाले कंट्रोल रूम के इंचार्ज, निकिता तोमर की एमएलआर काटने वाले समेत पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
रेवाड़ी के बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी अब अदालत पहुंच गई है। दरअसल जागरूक अधिवक्ता सहित 4 लोगों ने यूटिलिटी कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रेवाड़ी के जिला उपायुक्त और नगर परिषद के कार्यकारी और चेयरपर्सन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। इसके लिए मुद्दा हाउस में भी मैंने बताया था आप लोगों को मीटिंग के दौरान भी कि पुलिस विभाग से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाएगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेकर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं रहने दिया जाएगा, उसको जो अतिक्रमण हटाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गलत मीटर और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या से लोगों को निजात देने का तरीका निकाला है। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर जाकर ट्रस्ट रेडी के ऑप्शन में अपने बिल की खाता संख्या को भरना होगा। भिवानी के अधीक्षक अभियंता रविंद्र ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जो उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को लेकर परेशान हैं, वे निगम द्वारा सुझाए गए तरीकों को अपनाकर समस्या से निजात पा सकते हैं। जो कंज्यूमर शहर के हैं, जो मोबाइल और इंटरनेट से वाकिफ़ हैं, वो ट्रस्ट रीडिंग के बेस पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर उनका बिल गलत आया है। तो जैसे ही वेबसाइट डिपार्टमेंट की खोलेंगे, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा एक बार कि जैसे DH की साइट खोलेंगे तो राइट साइड में यहाँ ट्रस्ट रीडिंग का कंसेप्ट है। ट्रस्ट रीडिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपके अकाउंट नंबर पूछेगा। अकाउंट नंबर पूछने के बाद OTP आएगा। OTP जैसे ही डालेंगे तो आपके मीटर का फ़ोटो, जहाँ KVH आपको लग रहा है भाई यहाँ हमारी रीडिंग है, उसका फ़ोटो आप अपलोड कर देंगे तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक फिर उसका बिल बैकएंड से, जो कि डाटा सेंटर हमारा इशार है, वहाँ से बिल उसका करेक्ट करके ठीक रीडिंग का भेज देगा और मोबाइल पे मैसेज कर देगा कि भाई आपका बिल ठीक हो गया है, ताकि वो उसके बाद पे कर पाए। ये प्रोसीजर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।